Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Beautiful Flowers. Flowers are the most beautiful part of a plant. Most flowers have a sweet scent and flowers are found in many shapes, size and colors. फूल जो है वो किसी भी पौधे का बहुत खूबसूरत पार्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। फ्लावर्स अलग अलग शेप, अलग साइज, अलग अलग कलर्स के होते हैं। नाउ व्हाट आर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट बियर फ्लावर्स, जो जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं, उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव बड्स दैट ब्लूसम इनटू फ्लावर्स। ऐसे प्लांट्स की क्या होती है? बड्स होती हैं। बड्स क्या होती है? कली, ठीक है। तो वो ब्लूसम होके खिल के फूल में चेंज हो जाती हैं। However, flowers do not bloom throughout the year. Most of them bloom in particular season. हालांकि पूरे साल जो है फूल खिले नहीं रहते, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही फूल जो हैं वो ब्लॉसम होते हैं। मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर ब्लूम इन द समर सीजन। जैसे कि मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, सनफ्लावर जो है ये समर सीजन में ब्लॉसम होते हैं, ब्लूम होते हैं। ट्यूलिप एंड डैफोडिल ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड Pansy, Dahlia and Jasmine that blow in winter season, and rose is called the queen of flowers. It blooms throughout the year. Rose जो है that is called the queen of flowers, ठीक है, जो पूरे सालों साल खिला रहता है। Now plants that do not bear flowers are called non-flowering plant. ऐसे पौधे जिसमें फूल नहीं लगते उनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन ट्री, स्प्रूस, कॉटन एंड फर्न, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट इज हाउ बर्ड्स बिकम सीड्स। ये होती है बर्ड्स आपकी, ठीक है। बर्ड्स जब ब्लूम होते हैं वो फूल बन जाते हैं, लेकिन बर्ड्स से सीड कैसे बनता है? Flowers of most plants turn into fruits and seeds. बहुत सारे फ्लावर जो हैं पौधों के वो या तो फ्रूट बन जाते हैं या फिर सीड बन जाते हैं। The buds grow from the stem. Buds कैसे ग्रो होती है? स्टेम से ग्रो होती है। Its petals are tightly enclosed in the sepal. Buds इनके पेटल, इनकी पत्तियां जो होती हैं वो टाइटली एनक्लोज होती हैं, बिल्कुल पैक होती हैं। As it grow in size, it opens and blooms as a flower. जब ये बड़ी होती हैं बर्ड्स तो ये साइज इनका बढ़ जाता है और एक ब्यूटीफुल फूल में ब्लूम हो जाती हैं। The flower later becomes a fruit. उसके बाद फ्लावर जो है उसका क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, राइट। The fruit has seed inside it. फ्रूट के अंदर जब हम उसको खाते हैं, कट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। सीड गिव्स बर्थ टू न्यू प्लांट। उसके बाद जब हम सीड को ग्रो कर देते हैं उससे एक न्यू प्लांट लग जाता है, फिर से एक न्यू प्लांट जो है उसके ऊपर बर्ड्स आती हैं, फिर से एक फ्लावर बनता है। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। नेक्स्ट है बीज एंड फ्लावर्स। बीज एंड फ्लावर्स का तो बहुत पुराना रिश्ता है। फ्लावर्स हैव नेक्टर्स दैट अट्रैक्ट बीज एंड बर्ड्स। फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? नेक्टर्स होता है, यानी रस होता है जो बीज और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। एज बीज हैव कलर विजन दे चूज टू विजिट कलरफुल फ्लावर्स। बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। बीज जो हैं वो कलर विजन होता है, वो कलर को चूज कर सकते हैं, इसीलिए बीज आप देखोगे हमेशा कलरफुल प्लांट जो होते हैं, कलरफुल फ्लावर जो होते हैं उन्हीं के ऊपर आती हैं। बीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन में भी। फ्लावर्स अट्रैक्ट pollinators by their scent. As a bee sits on a flower to get its nectar, tiny grains of pollen stick to its hairy legs and body. When the bee sits on the another flower, the pollen on its legs and body brushes off to the fertilize the flower. Once the flower is fertilized, it produces a fruit containing seeds. अब पॉलिनेटिंग में कैसे हेल्प करता है? जो बीज की जो लेग होती हैं उसके साथ प्लांट जो फ्लावर का पोलन है वो एक साथ चला जाता है। जब वो दूसरे फूल पर बैठती हैं तो पोलन उस वहाँ से छूट जाता है, हेयरी लेग्स और बॉडी से निकल के दूसरे फ्लावर में मिक्स हो जाता है और फिर वो फ्लावर जो है वो क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। वो फ्लावर फर्टिलाइज होकर फिर से इट प्रोड्यूसेस अ फ्रूट कंटेनिंग सीड्स and the bee takes back some of the pollen to its hive and uses it to thicken the nectar into honey. और कुछ पोलन को वो क्या करती हैं? बीज अपने साथ अपने छत्ते में लगा देती हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा बी हाइव होता है। एंड उसके बाद
Worker bee also collect pollen and nectar from flowers to create wax to build their hive. अब क्या करती हैं ये बीज के साथ साथ जो वर्कर बीज होती हैं वो भी पोलन को इकट्ठा करती हैं, नेक्टर को इकट्ठा करती हैं फ्लावर से और अपने हाइव में जमा करती जाती हैं. The queen bee creates the wax in her abdomen which she uses to build chambers where she lays her eggs. और जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, इस वैक्स को अपने अंदर इकट्ठा करती है, उसके बाद उसका वो यूज़ करती है अलग अलग चैम्बर बनाने के लिए जहाँ पर वो अपने एग देती है. राइट. नेक्स्ट है बी कीपिंग. बी कीपिंग ये एक प्रोफेशन है. ठीक है. डोमेस्टिकेटिंग हनी बीज फॉर हनी इज कॉल्ड बी कीपिंग. जो लोग हनी बी को डोमेस्टिकेट करते हैं, हनी बी को पालते हैं हनी के लिए, उसको बी कीपिंग कहते हैं. द बीज आर kept in bee hives which bees use to raise a brood and store honey. ठीक है. बीज को बी हाइव में रखा जाता है जहाँ पर वो हनी को स्टोर करती हैं. The place where bees are kept in bee hives is known as apiary. और ऐसी जगह जहाँ पर बी हाइव्स को रखा जाता है उस जगह को कहते हैं apiary. And the beekeepers take out honey by using a smoker to blow smoke on the hive so that bees disperse. और beekeeper जो हैं वो कैसे हनी निकालते हैं, वो धुआं कर देते हैं जिस स्मोक के कारण जो मधुमक्खियां हैं वो छत्ते को छोड़कर, हाइव को छोड़कर इधर उधर हो जाती हैं. देन दे यूज अ मशीन कॉल्ड अ हनी एक्सट्रैक्टर टू रिमूव द हनी फ्रॉम द कॉम्स ऑफ बी हाइव. उसके बाद एक मशीन आती है हनी एक्सट्रैक्टर जिसको कहते हैं, वो हाइव में लगाते हैं और उसके बाद पूरे शहद को निकाल लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज let's do it. There is an activity, collect the picture of any 8 flower and a unique fact about each. 8 flowers की आपको फोटो इकट्ठी करनी है, उनके बारे में आपको लिखना है. राइट. कि ये किस टाइप का प्लांट है, कब ये फूल आता है. फाइन. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स जो हैं वो किस लिए काम आते हैं. फ्लावर्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड का काम करते हैं, जैसे कि गार्डनर्स, फ्लोरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट. इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ फ्लावर, क्योंकि सब लोगों को हर एक ओकेजन में आजकल फ्लावर चाहिए होता है. फर्स्ट है फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुके एंड गार्लैंड्स. माला जो आप देखते हो, बुके जो आप देखते हो, ये बनाने के लिए फ्लावर्स का यूज होता है. राइट. Flowers like marigold, rose, jasmine and tuberose are used for these purposes. Flowers are also offered to gods and goddesses in temple during prayer. जब हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं वहाँ पर भी हम फूल चढ़ाते हैं. राइट. एक तो ये यूज हो गया. दूसरा, flowers are used in marriage ceremonies, parties and household decorations. घर को डेकोरेट कराना हो, कोई पार्टी है या कोई मैरिज सेरेमनी है, उनमें भी फ्लावर्स का यूज़ होता है. फ्लावर्स आर प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट एसेंस और ऑयल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम. फ्लावर्स जो हैं उनसे क्या ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि परफ्यूम बनाए जा सके. शार्प स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मीन एंड चंपा आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स. Floral designers are used in textiles, jewelry and painting. Floral design का यूज़ किया जाता है in textiles and jewelry and in paintings. Women wear flowers in their hair. Women जो हैं अपने बालों में फूल लगाती हैं. Flower petals are used to make patterns and designs called rangoli on the floor. कई बार हम फूलों की रंगोली भी बनाते हैं. Here you have to know saffron, the most expensive spice in the world, is obtained from the crocus flower. Saffron, केसर, जो सबसे महंगा स्पाइस है in the world, वो कौन से प्लांट से, कौन से फ्लावर से निकलता है? That is crocus. Now सम फ्लावर्स आर ऑल्सो एडिबल. कुछ फूल जो होते हैं वो एडिबल हैं होते हैं, हम उन्हें खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, क्लोव, ड्रम स्टिक. दीज आर द फ्लावर दैट वी ईटन इन मैनी वेज. उसके अलावा हेयर डाई जैसे कि प्लाश एंड टेसू के जो फूल होते हैं वो हम हेयर कलर बनाने के, हेयर ड्राई बनाने के काम करते हैं. फ्लावर्स आर ड्राइड टू मेक सेंटेड पॉटपोरी. और उसके अलावा फ्लावर्स जो है उनको सुखाया जाता है, उससे सेंटेड पोटपोरी बनते हैं. ठीक है. इस तरीके से आप देखोगे सेंटेड पोटपोरी.
The colors, beauty and delicacy of flowers are a source of inspiration for poets and artists. बहुत सारे poets, बहुत सारे artist ऐसे हैं जो फूल की नजाकत, फूल के कलर, फूल की ब्यूटी से खुश होकर उन्हें encouragement मिलता है, inspiration मिलती है और वो बहुत सारी कविताएं, गजलें, शेर इनके ऊपर लिखते हैं. फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर ऑफरिंग एट फ्यूनरल्स. किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर भी हम फ्लावर्स को ऑफर करते हैं. नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती करना. ग्रोइंग फ्लावर्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज नोन एज फ्लोरिकल्चर. This you have to know. The petals of rose flower are used to make gulkand, which is used as a sweet flavor in pan. जो रोज की पेटल्स होती हैं उनसे गुलकंद बनता है जिनको पान में एज अ फ्लेवर यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फ्लोरियोग्राफी. फ्लोरियोग्राफी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग मीनिंग टू फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरियोग्राफी. मैनी फ्लावर्स हैव स्पेशल मीनिंग्स इन द वेस्टर्न कल्चर. हर एक फूल का एक एक मीनिंग होता है, तो इन फूलों को मीनिंग देना उस काम को कहते हैं फ्लोरियोग्राफी. जैसे रेड रोज को माना जाता है सिंबल ऑफ लव. डेजी फ्लावर जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस. पोपी इज अ सिंबल ऑफ कंसोलेशन एट द टाइम ऑफ डेथ. तो इस तरीके से दिस इज फ्लोरियोग्राफी. नाउ यू हैव टू रैप अप द चैप्टर. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. Flowers are found in many shapes, sizes and colors. Plants that bear flower are called flowering plants. Different flowers bloom in different seasons. Flowers turn into fruits and seeds. Bees collect nectar from flowers to make honey in their hives. Bees help in pollination of flowers. And flowers are used for decoration and to make perfumes. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to learn it once again and do the practice of exercise yourself.